बर्फीला जंगल और खोया हुआ लालटेन। एक छोटे से पहाड़ी गांव में जहां सर्दियों में बर्फ की मोटी चादर सब कुछ ढक लेती थी, एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था। उसका नाम था हरी दादा। सफेद दाढ़ी, पुरानी फटी हुई जैकेट और एक पुरानी लालटेन, बस यही उसकी दुनिया थी। गांव वाले उसे पसंद करते थे, लेकिन वो सालों से बहुत अकेला था। क्रिसमस आने वाला था, पर हरी दादा के लिए ये सिर्फ एक और ठंडी रात होती थी। वो सोचता, सब परिवार के साथ मस्ती करते हैं, मैं तो बस लकड़ी काटता रहूंगा। उस साल बर्फ बहुत ज्यादा बरसी, पूरा जंगल सफेद हो गया। हरी दादा रोज की तरह लकड़ी काटने जंगल गए, लेकिन रास्ते में उनकी पुरानी लालटेन हाथ से छूट गई और बर्फ में गुम हो गई। वो बहुत गुस्सा हुए। अब रात को घर कैसे लौटूंगा? ये लालटेन मेरी आखिरी चीज थी जो मेरे पिता ने दी थी। वो घुटनों के बल बर्फ में खोजने लगे। हाथ सुन्न पड़ गए, ठंड से शरीर कांप रहा था। अंधेरा घिराया। हरी दादा अकेले खड़े थे, बिना रोशनी के। तभी दूर से एक छोटी सी रोने की आवाज आई। दादाजी, दादाजी। हरी दादा ने देखा, एक छोटी लड़की, शायद 8-9 साल की, बर्फ में अकेली खड़ी रो रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथ पैर ठिठुर रहे थे। वो बोली, मैं घर से भटक गई हूँ। मम्मी पापा क्रिसमस की तैयारी कर रहे थे, मैं खेलते खेलते निकल आई, अब रास्ता नहीं मिल रहा। हरी दादा का दिल पहले तो सख्त था। वो सोचे, मुझे क्या, मैं खुद मुसीबत में हूँ। लेकिन लड़की के कांपते होंठ देखकर कुछ हुआ। वो चुपचाप अपनी पुरानी जैकेट उतारे और लड़की को ओढ़ा दी। फिर बोले, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें गांव तक पहुंचा दूंगा। लालटेन तो गुम हो गई, लेकिन तुम्हें ठंड नहीं लगनी चाहिए। दोनों चल पड़े। हरी दादा ने लड़की को अपनी पीठ पर बिठा लिया। बर्फ बहुत गहरी थी। लड़की ने पूछा, दादाजी, आप क्रिसमस मनाते हो? हरी दादा ने हंसकर कहा, नहीं बेटा, मैं तो बस जीता हूँ, क्रिसमस मेरे लिए कुछ नहीं। रास्ते में लड़की ने बातें की। हरी दादा को बचपन की यादें आने लगीं। माँ क्रिसमस ट्री सजाती थीं, पिता गाना गाते थे। अचानक दूर एक छोटी सी रोशनी दिखी। वो उनकी गुम लालटेन थी। बर्फ में दबकर भी उसकी मोमबत्ती जल रही थी, जैसे किसी ने उसे बचा लिया हो। हरी दादा ने लालटेन उठाई, रोशनी ने रास्ता दिखाया। वे लड़की के घर पहुंचे। मम्मी पापा दरवाजे पर थे। उन्होंने लड़की को गले लगाया और हरी दादा को अंदर बुलाया। घर में क्रिसमस ट्री चमक रहा था, केक की खुशबू आ रही थी। उन्होंने कहा, दादाजी, आज आप हमारे साथ रहिए, आपने हमारी बेटी को बचा लिया। हरी दादा पहली बार इतने सालों में किसी के घर में बैठे। बच्चे उनके चारों तरफ खेलने लगे। लड़की ने गोद में बैठकर कहा, दादाजी, आपकी लालटेन ने हमें रास्ता दिखाया, अब आप भी हमारे साथ क्रिसमस मनाओ ना। उस रात हरी दादा ने हंसते हुए केक खाया, गाने गाए। गांव वालों ने सुना तो सब आए। सब ने मिलकर उन्हें गले लगाया। अगले दिन से हरी दादा अकेला नहीं रहा। वो रोज बच्चों को लकड़ी काटना सिखाते, कहानियां सुनाते, और हर क्रिसमस पर उनकी लालटेन सबसे पहले जलती। अब वो सिर्फ उनकी नहीं, पूरे गांव की हो गई थी। क्योंकि कभी कभी हमारी सबसे बड़ी मुसीबत हमें दूसरों की मदद करने का मौका देती है, और जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमारा अपना दिल भी गर्म हो जाता है। क्रिसमस की असली रोशनी अंदर से आती है, दया और साथ देने से।